ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में आया था और ये एक बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है जो कक्षा 11 का है। सवाल इस प्रकार है कि इफ द थर्ड टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स बेस टू द पावर 5 इक्वल टू 25 60 देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो एक द्विपद का प्रसार, एक द्विपद दिया हुआ है, उसका प्रसार करना है और इस प्रसार का तीसरा पद जो है 2560 है। तो x का मान ज्ञात करना है, वो भी संभावित मान, मतलब कि क्या आ सकता है। चार ऑप्शन दिया, उन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा। तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं 1 + x⁴ log x बेस टू द पावर 5। अब अगर इसका तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद कैसे आता है देखते हैं। तो तीसरे पद के लिए 5c² करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा पद ऐसे ही आएगा, क्योंकि पहले पद में 5c0 हो जाता है, फिर बाद 5c2 आता है। अगर हम इसको पहला पद निकालते हैं 5c0 1 to the power 5, और फिर जो पावर है उसकी पावर 0 रहेगी। फिर आएगा 5c1 1 to the power 4, इसकी पावर 1 आ जाएगी। फिर 5c2, फिर 1 to the power 3 आएगी, और फिर जो रहेगा उसकी पावर 2 आएगी। तो यही हमारा जो है तीसरा पद है। ठीक है, और हमसे तीसरा पद भी बोला था, तीसरा पद की वैल्यू जो है 2560 हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए रख देंगे अभी। तो 5c2 1 to the power 3 और x की पावर जो log x है उसकी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बराबर कितना दिया हुआ है, 2560 दिया हुआ है। अब 5c2 कितना होता है आइए देखते हैं। तो 5c2 को अगर हम लोग एक्सपैंड या खोला जाए तो 5c2 मतलब होता है 5 × 4/2 × 1, और ये तो 1 आ जाएगा। और पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x⁴ log x बेस 2। और ये देखा जाए तो 256 में 0, 2 से काटेंगे 2 to the 4 आ जाएगा, 5 to the 10 हो जाएगा, तो 10 से हमारा ये 0 कट जाएगा। हमारे पास इधर क्या आ गया, x⁴ log x बेस 2। इधर क्या आ जाएगा, अगर हम इसको भी 2 की पावर बना दें तो ये आता है 2 की पावर 8 के बराबर। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का लॉग ले सकते हैं। अभी पिछला 2 क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार किया गया था। तो टेकिंग लॉग, तो टेकिंग लॉग, अच्छा बेस कितना लेना पड़ेगा लॉग का, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है तो हम यहाँ पे भी 2 ले लेते हैं। तो दोनों पक्षों का लॉग जो है ले लिया गया बेस 2। तो हमारा इधर आ जाएगा log बेस 2 x⁴ log x बेस 2 बराबर, इधर आ जाएगा log 2 to the power 8 और बेस 2। अब जानते हैं कि log का जो log x की पावर है ये तो बाहर आ जाएगी, तो हो जाएगा 2 log x बेस 2, ये बाहर आ गया, और फिर हो जाएगा इनटू log x बेस 2 बराबर। अच्छा ये पावर बाहर आ जाएगी तो हो जाएगी 8 log 2 बेस 2। अच्छा log की x, अब बेस x अगर होता है तो इसकी वैल्यू तो हम पढ़े थे 1 होती है, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं 2 log x बेस 2 इंटू log x बेस 2 बराबर 8। अब यहाँ से मान लेते हैं कि लेट माना log x को, मतलब उसका बेस 2 है जो, उसको हम लोग t मान लेते हैं। हमारा हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 2t इंटू बाहर t बराबर 8, 2 से डिवाइड कर देंगे तो t² की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। अब t² अगर हमारा 4 आ रहा है तो t की 2 वैल्यू आएगी +-2। या तो t को हम कहेंगे 2 है, या तो हम t को कहेंगे ये -2 है। अब t क्या था, t यहाँ पे माना गया था log x⁴ बराबर 2 आ सकता है, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं log x⁴ की पावर -2 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम log का प्रॉपर्टी लगा के आंसर निकाला जाए तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आ जाएगी 2 to the power 2, और यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगी 2 to the power -2। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 4, और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 1/4। तो हमारे पास x का 2 मान आ गया, एक हो गया 4 और एक हो गया 1/4। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से तो 2 आंसर तो दिया नहीं है, ऑप्शन में ABCD दिया हुआ था 2√2 4√2 1/8 1/4। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो हमारा जो आंसर आएगा x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/4। तो हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर क्या हो गया, डी पार्ट हो गया। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।